देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा क्वेश्चन पहला ये था कि आप लोगों को कैसा लगा आईजी मार्केट्स के साथ काम करके। तो आप लोगों ने सभी ने मुझे कमेंट कर दिया है और सभी ने शानदार आंसर दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और क्यों ना लगे डियर फ्रेंड्स, हमने इस इंडस्ट्री में जब हम कदम रख ही चुके हैं तो डियर फ्रेंड्स हमारे को वो प्रोजेक्ट चाहिए अब जो हमारा साथ दे, नए चीजों को हमारे से रूबरू करवाएं, उन चीजों को हमारे को बताए, उनको इंट्रोड्यूस करें, प्रोजेक्ट मेन बने हमारे लिए, हमारे आने वाले समय के लिए उसकी टाइमिंग को बताए, उसकी प्रोजेक्ट फाइल बताए, प्रेजेंटेशन को अच्छा क्लियर करवाए। तो डियर फ्रेंड्स, आईजी मार्केट आज सभी प्रोजेक्ट से आगे निकल चुका है, क्योंकि बहुत ही अच्छा मजा आ रहा है मिक्स वर्जन के साथ। मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है कि अब कंपनी ने जो भी सेगमेंट पे काम कर रही है प्रेजेंट टाइम में, पिछले 1.5 महीने के रिजल्ट को अगर देखूं तो डियर फ्रेंड्स ऑसम रिजल्ट है। तो मुझे नहीं लगता आने वाले जो मंथ है या टाइम है उसके अंदर बहुत ही अच्छा, मतलब मैं ये कहूंगा कि बहुत ही शानदार मजा आने वाले है हमको काम करके। और साथ ही साथ डियर फ्रेंड्स, हम लोग काम कर रहे हैं आज आईजी मार्केट्स के साथ, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग को में काम करने का मौका तो मिल ही रहा है, साथ में हमको ट्रेड करने का भी मौका मिल रहा है, जिससे हमारी लाइफ में हमारे जो नेटवर्किंग लीडरशिप है उनको भी पैसे कमाने का मौका मिल रहा है। साथ में एक न्यू टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं और बहुत बड़ी बात है डियर फ्रेंड्स हम लोगों के लिए। और एक गुड न्यूज है डियर फ्रेंड्स, कौन कौन सुनना चाहेंगे फटाफट से मैसेज कर दीजिए, फिर हम चलते हैं सेशन पे। बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है पूरे वर्ल्ड के लिए, हमारे आईजी मार्केट्स फैमिली के लिए नहीं है, मतलब मैं कहूंगा कि पूरे जितने भी संसार के लोग हैं पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज है। कौन कौन सुनना चाहेगा? हमारे आईजी मार्केट्स यूजर के लिए तो गुड न्यूज है ही सही, बट ये न्यूज जो है पूरे वर्ल्ड के लिए है और बहुत ही बड़ी न्यूज है डियर फ्रेंड्स। जिस जो मैं सोचता था वो आज हो चुका है और बहुत ही बड़ी न्यूज है। तो देखते हैं आपके कमेंट, कौन कौन चाहेगा कि इतनी बड़ी न्यूज कौन कौन सुनना चाहते हैं, क्योंकि इस न्यूज को सुनने के बाद में आपको एक नया टर्निंग पॉइंट देखने को मिलेगा अपने जीवन में, नए गाइडलाइंस, नए तौर तरीके को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने मुझे कमेंट कर दिया है, आप लोगों ने मुझे कमेंट कर दिया है डियर फ्रेंड्स। ओके, तो सभी चाहते हैं गुड न्यूज सुनना, तो डियर फ्रेंड्स जल्दी सुनाओ सर, जल्दी करो सर, बहुत बढ़िया सर, चलिए जल्दी सुना देते हैं सर। तो न्यूज ये है डियर फ्रेंड्स कि ये न्यूज खासकर उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो लवर हैं, यानी क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं, उसमें ट्रेड करते हैं या उनके यूज करते हैं डियर फ्रेंड, जो बिटकॉइन के बारे में जानते हैं या सुना है, उनके लिए ये बहुत ही बड़ी न्यूज है। और इस न्यूज को सुनने के बाद में शायद जितने भी ट्रेडर्स हैं या इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं टेक्निकल और डिजिटल वर्ल्ड में, वो इस प्रोजेक्ट पे काम करने लग जाएंगे आज से ही। तो डियर फ्रेंड्स न्यूज क्या है वो मैं पहले बता देता हूँ। किस किस ने सुना है डियर फ्रेंड्स ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन का नाम सुना है डियर फ्रेंड्स आपने? कौन कौन ने सुना है ब्लॉकचेन का नाम? सुना है क्या आप लोगों ने ब्लॉकचेन का नाम? कमेंट कर सकते हैं क्या आप लोग? जिनको भी पता है डियर फ्रेंड्स ब्लॉकचेन क्या होता है वो कमेंट कर सकते हैं। चलिए, ओके, तो आप लोगों के लिए डियर फ्रेंड्स जिन्होंने भी सुना है, ठीक है, वर्क भी किया है थोड़ा बहुत, चलिए जिन लोगों ने भी सुना है तो डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी न्यूज है कि ब्लॉकचेन ने 4 नए फीचर्स लॉन्च कर दिए हैं डियर फ्रेंड्स, जिसने आज दिन तक आप लोगों ने सुना होगा। बिट्रेक्स है, पोलोनिक्स है, बाइनेंस है, क्रिप्टोपिया है, पोलोनिक्स है, जितने भी वर्ल्ड के एक्सचेंजर्स हैं डियर फ्रेंड्स,
उन सभी को मात देने के लिए नया एक्सचेंजर लॉन्च किया है ब्लॉकचेन ने, और उसका लॉन्चिंग है blockchainexchange.com। डियर फ्रेंड्स, इतनी बड़ी न्यूज है क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए कि शायद इस न्यूज को सुनने के बाद आज मतलब बहुत ही बड़ी हमारे लिए खुशखबरी है। और दूसरा नया फीचर्स लॉन्च किया है डियर फ्रेंड्स, आप क्रिप्टो को ब्लॉकचेन द्वारा बाय कर सकते हैं। तीसरा फीचर्स है डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर से आप जो है आप अपनी ब्लॉकचेन को आप इंटरेस्ट पे बीटीसी रख सकते हैं और आपको उसका बैठे बैठे रिटर्न मिलेगा। ठीक है। फोर्थ फीचर है डियर फ्रेंड्स, गेटवे। गेटवे जो है आपका एपीआई इंटीग्रेशन, वो एक्सचेंजर द्वारा बड़ी टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी के द्वारा इंटीग्रेट की हो गई है और जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मतलब आज मैं तो कहूंगा कि मेरे लिए तो मैं तो सभी के लिए कहूंगा कि बहुत ही बड़ी न्यूज, इतना बड़ा न्यूज है कि मैं बहुत ही खुश हूं आज कि ब्लॉकचेन ने ये कर दिखाया है। और आज जो है डियर फ्रेंड्स, जितने भी फ्रॉड होते थे मार्केट के अंदर एक्सचेंजर्स को लेके, अब ब्लॉकचेन क्योंकि पूरा पर्टिकुलर वर्ल्ड वाइड है, तो अब इस पे ज्यादा फेथ होगा क्योंकि ऑलरेडी करीबन, क्योंकि हर एक्सचेंजर का जो जन्मदाता है वो ब्लॉकचेन है। तो पहली बात तो सारी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि ब्लॉकचेन ने अगर ये सारा सिस्टम लॉन्च कर दिया तो डियर फ्रेंड्स, मार्केट में बड़े बड़े एक्सचेंजर बंद होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस मैं आपको यही कहूंगा कि जिनके भी एक्सचेंजर्स पे फंड पड़ा हो, ठीक है, आपने वर्जन चेंज करने के लिए रखा हो, चाहे माइनिंग प्लेटफॉर्म के लिए रखा हो, या आप लोगों ने कहीं पे पैसा इन्वेस्टमेंट किया हो बीटीसी में, या आपने किसी वॉलेट में यूज कर रखा हो, डियर फ्रेंड्स, ओनली ऑन सीधा फंड ट्रांसफर कीजिए और रखिए अपने ब्लॉकचेन में। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपका पैसा जो है, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में है तो आपका पैसा केवल सेफ रहेगा। अगले 2 महीने में आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि अब बड़े बड़े एक्सचेंजर बंद होने की कगार पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि मेन गेटवे जो है, मेन एपीआई अगर इस काम पे करने लग गया है, ब्लॉकचेन के डेवलपर्स इस पे काम करने लग गए, तो डियर फ्रेंड्स, पूरे वर्ल्ड के जो एक्सचेंजर है उनको बंद होने में, छोटे मोटे एक्सचेंजर तो बंद होंगे ही सही, लेकिन बड़े बड़े एक्सचेंजर्स के फंड भी वहां से विड्रॉल होंगे। तो मैं आपको पहले से ही सूचित कर देता हूं, तो जिनके भी एक्सचेंजर्स के फंड से पड़े हुए हैं आप लोगों के, तो आप सीधा ट्रांसफर करिए और ब्लॉकचेन में रखिए। ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। मैं तो सुबह से ही खुश हूँ कि वाकई आज जो मैंने सोचा था कि ब्लॉकचेन भी ऐसा कर दिखाए, और किया है उसके डेवलपर ने। और यूके और यूएसए और जापान ने इस पे बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी ले ली है, और इतनी बड़ी सिक्योरिटी ले ली है कि आने वाले समय में अब बिटकॉइन को कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है इतना बड़ा बढ़ने वाला है डियर फ्रेंड्स, कि अब रोकने वाला यहाँ पर मार्केट में कोई नहीं है। बिटकॉइन के रेट को अनबीटेबल, बीट नहीं कर पाएगा इसको अगले 4 to 5 ईयर में, इसकी रेट को बीट, क्योंकि बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा। तो मैंने आप लोगों को एक दिन सेशन में बोला भी था। तो डियर फ्रेंड्स, आज से कसम ले लीजिए कि सभी आईजी मार्केट्स के यूजर्स को एक बिटकॉइन से आधा बिटकॉइन तो आप लोगों को बनाना ही है। अगर आप मेरी बात को या मेरे सेशन को अगर आप सीरियस सुनते हैं, तो बस इस बात को भी थोड़ा सा सीरियस ले लेना। वाकई आपने चाहे चाहे आपने कितना ही लॉस किया हो, चाहे प्रॉफिट कमाया हो, बट थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप बिटकॉइन में जरूर करें। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट का भी टाइम आएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। क्योंकि बीटीसी की रेट अभी थोड़ी गिरेगी अगले दिसंबर तक। ठीक है। अगर दीपावली तक थोड़ा नीचे आएगा, अगर आप इसका 6,500 से $7,000 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, तो डियर फ्रेंड्स, उस टाइम आपको बाय करने का पूरा मौका मिलेगा। तो जरूर बाय करें, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो सतोशी वैल्यू है उसकी भी रेट, बहुत बड़ी रेट बढ़ने वाली है, क्योंकि ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो बस डियर फ्रेंड्स, जो भी मैंने 10-15 मिनट में लिया है, तो आप लोगों ने जो भी सीखा है, तो मुझे फास्ट कमेंट कर दीजिए कि क्या करना है आप लोगों को, क्या करना है डियर फ्रेंड्स। फास्ट कमेंट कर सकते हैं क्या आपने? मैंने 10 मिनट का टाइम दिया आप लोगों को, क्या क्या सीखा आप लोगों ने? तुरंत कमेंट कर दीजिए, फिर मैं चलता हूँ सेशन पे।
जल्दी से कर दीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे सेशन पे। जो भी आपने सीखा डियर फ्रेंड्स इस सेशन के अकॉर्डिंग, और ध्यान दीजिए, क्योंकि ये डियर फ्रेंड्स अभी सीरियस बातें चल रही है, क्योंकि 2020 आप सभी लोगों के नेटवर्क इंडस्ट्री से लेकर टेक्निकल, डिजिटल इनोवेशन एंड कमिंग सून प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही बड़े टर्निंग पॉइंट है। जिंदगी के जितने बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन सभी के लिए ये 2020 बड़ा टर्निंग पॉइंट है हम सभी लोगों के लिए। हम क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, हम मिडिल मिडिल स्टेटस से बिलोंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है डियर फ्रेंड्स। हम में भी वो पावर है, हम में भी वो एजुकेशन है, हम में वो जज्बा रखते हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं सोचना हम लोगों को, बस एजुकेशन प्रॉपर लीजिए, उसका यूज करें, ठीक है, उसका मिस यूज ना करें, ठीक है। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने बिल्कुल कमेंट कर दिया है। यस, बिल्कुल बीटीसी कमाना है जी सर, बिटकॉइन में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? सर बिटकॉइन में अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आप सेशन अटेंड करना है। अभी आप फॉरेक्स में ट्रेड कीजिए, आप वहां से भी विड्रॉल ले सकते हैं बिटकॉइन में, ठीक है। मैं अभी अकाउंट सॉल्यूशन चैप्टर खत्म होने के बाद एक दिन मैं क्रिप्टो पे सेशन लूंगा, तो आपको पता चल जाएगा और ज्यादा, ठीक है। ब्लॉकचेन में बीटीसी रखना है और बीटीसी में इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ बिल्कुल, अनीता जी ने सही बोला है, ब्लॉकचेन में बिटकॉइन को रखिए, आपके जहां पर भी आप रख रहे हो, अभी एक्सचेंजर पे रख रहे हो या जहां पर भी रख रहे हो, बीटीसी में इन्वेस्ट करना है। अभी नहीं करना है सर, मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, उस टाइम कर लेना। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, आप फॉरेक्स से पैसा कमाइए और विड्रॉल बिटकॉइन में ले लीजिए, ठीक है। चलिए, सो हरी अप बीटीसी कमाना, ग्रेट। चलिए तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने कमेंट किया, थैंक यू। अब चलते हैं डियर फ्रेंड्स हमारे सेशन में, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बार मुझे कमेंट कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, तो एक बार मुझे कमेंट कर दीजिए, क्या आपको ये राइट के साइन विजिबल है क्या? क्या आपको ये राइट के साइन विजिबल है क्या डियर फ्रेंड्स? स्क्रीन विजिबल है? चलिए, ओके, थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होने वाला है उसके अंदर, कल हमने बुलिश कैंडल पे बात किया था, ठीक है। आज हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स बेरिश कैंडल पे। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स जो हमारी ट्रिक्स चल रही थी उसको मैं फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे डियर फ्रेंड्स, पहले हम चलते हैं हमारे ग्राफ पे, और आज हम देखेंगे डियर फ्रेंड्स बुलिश। कल हमने बुलिश पैटर्न देखा था डियर फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बेरिश पैटर्न। क्या देखेंगे डियर फ्रेंड्स? हम बेरिश पैटर्न को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बेरिश पैटर्न देखते हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, बेरिश को देखने के लिए बहुत ही सिंपल सा फंडा है। ये आपके सामने मैंने एक रेड बीकर बना दिया। मैंने क्या बना दिया डियर फ्रेंड्स? एक रेड बीकर बना दिया, और इसके अंदर मैंने रेड जल भर दिया। मैंने क्या कर दिया डियर फ्रेंड्स? रेड जल भर दिया है। मैंने क्या कर दिया है? रेड जल जो है इस बीकर में मैंने भर दिया है, ठीक है। चलिए, ओके, ये यहां तक मैंने फुलफिल भर दिया है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ये रेड बीकर जो है आपके सामने फुल फिल तरीके से भर के रेडी हो चुका है दोस्तों।
तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने देखा कि ये रेड बीकर पूरा फुलफिल तरीके से भर चुका है, तो जब यहाँ पर हमने एनालिसिस की बात करने का मौका मिला, तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का संरचना देखने को मौका मिला। अब मैं क्या कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे मैंने कल किया था आपके सामने, वैसे ही मैंने यहाँ पर ए और बी, मैंने क्या किया डियर फ्रेंड्स, ए और बी दो बिंदु से मैंने इस को वेल्ड कर दिया, वेल्डिंग कर दिया मैंने डियर फ्रेंड्स। इस बीकर को मैंने ए और बी पॉइंट से मैंने इसको वेल्ड किया, वेल्डिंग किया डियर फ्रेंड्स। अब मैंने क्या सोचा यहाँ पर, मैंने ये सोचा डियर फ्रेंड्स कि यहाँ से जो वेल्डिंग पॉइंट है वो ये है डियर फ्रेंड्स, आपका कौन सा कलर है डियर फ्रेंड्स, ये येलो कलर, जहां पर वेल्ड हुआ है डियर फ्रेंड्स उस कलर का मैंने नाम दिया है येलो कलर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, अब मैं लेता हूं यहाँ पर कलर ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो सीखने लायक बात है, कल आप लोगों को अगर पता हो, कल आप लोगों को यदि पता हो, तो मैंने डियर फ्रेंड्स वो स्ट्रक्चर जो है आपको भेजा था, मैंने आपको बता देता हूं, वो स्ट्रक्चर मैंने कल आप लोगों को भेजा था व्हाट्सएप पे, और यहाँ पर मैं दिखा देता हूं, ये देख पा रहे हैं आप लोग? कल हमने यहाँ पर ये देखा, कल हमारा कैंडल था डियर फ्रेंड्स। ठीक है, कल हमारा कैंडल था डियर फ्रेंड्स, इस तरह से बुलिश कैंडल देखा था, नीचे से ओपन हुआ, ऊपर क्लोज हुआ, ये हाई है ये लो है। आज हम कौन सा देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स, ये वाला कैंडल। ठीक है, मैं वापस उस बॉडी को लेके आता हूं, मैंने यहाँ पर ये देख सकते हैं, देख पा रहे हैं आप लोग बॉडी? ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को बॉडी दिख रही है, यहाँ पर ब्लैक कलर जो है, कल किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मेरे चार्ट में तो सर व्हाइट और ब्लैक कैंडल दिखा रहा है, तो वो पर्सन समझ लीजिए कि ब्लैक कैंडल आपका डियर फ्रेंड्स है सेल, यानी बेरिश कैंडल है, और जो व्हाइट कैंडल है डियर फ्रेंड्स वो है आपकी बुलिश कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मौका मिला डियर फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा, तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अब ये येलो कलर है डियर फ्रेंड्स, नीचे क्या बता रहा है, नई चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है आप लोगों को, ये पॉइंट कुछ समझ में आ रहे हैं क्या आप लोगों को? बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा डियर फ्रेंड्स, बता सकते हैं क्या? देख लो, मैच करके देख लो, हमने कैंडल बना दिया है। ठीक है, बेरिश कैंडल, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जस्ट रिवर्स है, यहाँ पर जस्ट रिवर्स है डियर फ्रेंड्स। क्या है, जब हमने बुलिश कैंडल को देखा था तो नीचे से कैंडल ओपन होती है, जब भी आपका, क्योंकि बुल जो है डियर फ्रेंड्स नीचे से फोर्स करता है और मार्केट को ऊपर उछालता है, तो मतलब उसकी ओपनिंग जो है मतलब अर्थ के पॉइंट से हुई। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी किसी भी बुलिश पैटर्न को देखने से पहले हमारे को ये समझना जरूरी है, जो हमारा बुल है, हमारा जो बेल है, वो फोर्स करता है डियर फ्रेंड्स हमारे जमीन के पॉइंट पे, उस पॉइंट से वो फोर्स करके वो ऊपर उछालता है। तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब, उसका जो ओपनिंग पॉइंट था, वो ओपनिंग पॉइंट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। ओपनिंग पॉइंट यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से दिखा, देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ से ओपनिंग हुआ। अब लेकिन यहाँ पर तो आज हम ले रहे हैं बुलिश, सॉरी बेरिश। बेरिश में क्या होगा डियर फ्रेंड्स, बियर का नाम सुना? बियर, बियर वो नहीं डियर फ्रेंड्स जो आप समझ रहे हैं, ठीक है, बियर भालू। ठीक है, वो क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, जहां पर भी उसको बाहर दिखता है वो अचानक से झपटा मारता है। ठीक है, यानी जंप करता है किसी भी चीज पे और अचानक से उस पर टूट पड़ता है। जब भी उसको मतलब जानवर दिखता है या कुछ भी दिखता है, तो भालू क्या करता है डियर फ्रेंड, डायरेक्ट अटैक करता है।
अटैक करेगा तो डायरेक्ट क्या करेगा डियर फ्रेंड्स, वो किस तरह से अटैक करेगा, इस तरह से, ठीक है, परवल लेकर आएगा, ठीक है, एक डायग्राम, इसको सटीक तरीके से सीखने के लिए, ठीक है, वो क्या करेगा डियर फ्रेंड्स, इस तरह से अटैक करेगा। अब क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, मार्केट इसका मतलब क्या हो गया, बियर है, तो मार्केट की ओपनिंग जो है ऊपर से होगी इस बार, यानी वो ऊपर से अटैक कर रहा है, तो उसका फोर्स पॉइंट ऊपर रह गया, उसका फोर्स पॉइंट क्या रह गया, ऊपर की ओर। तो इसका मतलब उसका ओपनिंग पॉइंट ऊपर रह गया और क्लोजिंग पॉइंट नीचे हो गया। समझ में आ गया क्या डियर फ्रेंड्स, क्या अंडरस्टूड डियर फ्रेंड, यानी बियर ने किसी पर अटैक किया तो उसका फोर्स पहले पड़ेगा ऊपर की ओर, उसका फोर्स सबसे पहला टारगेट होगा ऊपर की ओर, फिर वो नीचे जाके जिस पे भी वो अटैक करेगा उस पे वो अटक जाएगा। कहने का मतलब उस पे उसका अटैक हो चुका है, तो इसका मतलब वहां पर क्लोज हो चुका है, यानी उसने क्या किया, अटैक कर दिया और उसको दबोच लिया है, यानी उसका अटैक खत्म हो गया है। कहने का मतलब उसने क्या किया डियर फ्रेंड्स, अटैक करने के बाद उसने वहां पर उसको क्लोजिंग कर ली। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हम सारे लोग समझदार है इस बारे में। क्या समझदार हैं डियर फ्रेंड्स हम सब लोग, क्या करेंगे, ये आपके सामने स्ट्रक्चर है डियर फ्रेंड्स, इस अनुसार आप लोगों को क्या दिखेगा डियर फ्रेंड, इस तरह दिखेगा। आप लोगों को इस तरह से दिखेगा, ठीक है। चलिए, अब डियर फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको नजर आ गए, तो कहने का मतलब मैं यहाँ पर राइट डाउन कर सकता हूँ क्या डियर फ्रेंड्स आपके सामने, यहाँ पर इसका मतलब यहाँ से भालू ने ऊपर से अटैक किया है डियर फ्रेंड्स, और ऊपर से अटैक किया तो उसका फोर्स पॉइंट जो है, ओपनिंग जो है वो ऊपर से हुई। समझ में आ गया आप लोगों को, और उसने जब दबोच लिया, अटैक करके खत्म कर दिया, तो उस टाइम उसने उसको क्लोज कर दिया, उस टाइम उसको क्लोज कर दिया। अब डियर फ्रेंड्स क्या होगा कि अब पता नहीं रहता है डियर फ्रेंड्स, कभी भी जब अटैक होता है किसी भी चीज पे, तो उसकी ऊंचाई कितनी हो सकती है, उसकी हाइट कितनी हो सकती है, डिपेंड करता है उसका फोर्स पॉइंट कहाँ से कितना हुआ, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि जहां से उसकी ओपनिंग थी, जहां से उसकी ओपनिंग थी, मैं आपको एक नई चीज इंट्रोड्यूस करता हूँ। नई चीज इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको मैं एक बेस्ट एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कोई भी पर्सन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं आपको एक बहुत ही अच्छे बेस्ट एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ले रहे हैं क्या कोई पर्सन, ले लीजिए प्लीज, और मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। चलिए, व्हाट्सअप आ चुका है डियर फ्रेंड्स। अब सबसे बड़ा फंडा मैं एक एनालिसिस के जरिए आपको क्लियर करता हूं बहुत ही शानदार तरीके से। डियर फ्रेंड्स, कभी भी आप लोगों ने ऐसा देखा है, जैसे मान लीजिए मैं अब यहां पर लेता हूं रेड कलर, ठीक है, यहां से ये रेड कलर है, ये जहां से ट्राइंगल पॉइंट है, जहां से बिंदु जो है मिल रहे हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक सर्किल किया है, ठीक है, रेड कलर का, और यहाँ पर एक भालू जो है, बियर जो है, वो यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। अचानक से जब उसकी नजर पड़ती है, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई जो जानवर है, वो यहाँ पर कोई भी डियर फ्रेंड्स, कोई भी मान लीजिए, मैं एग्जांपल मान रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर कलर ले लेता हूँ ग्रीन कलर, और मैंने ले लिया डियर फ्रेंड्स एक ये ग्रीन कलर दे दिया, और यहाँ पर एनिमल जो है
ए मैंने नाम दे दिया ANI, ठीक है। एनिमल जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है। अब डियर फ्रेंड्स अचानक से, अब मैं येलो कलर से डिफाइन करता हूं इसको, डियर ने उस पे अटैक किया, ठीक है। तो मतलब अटैक किया, तो कहने का मतलब यहाँ पर साफ साफ क्लियर हो रहा है डियर फ्रेंड्स हम लोगों को कि जब अटैक पॉइंट था तो उसकी ओपनिंग थी यहाँ, ठीक है। उसकी ओपनिंग थी वो यहां से। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि जब भालू ने उस पर अटैक किया तो डियर फ्रेंड्स वो जानवर उसके हाथ से निकल गया, उसके हाथ से निकल गया। और उसने क्या सोचा कि मैं इस बार कोशिश करता हूं, थोड़ा दौड़ा उसने। और डियर फ्रेंड्स इस बार जंप क्या किया उसने, ऊपर की ओर। क्या किया उसने, और इससे ऊपर की ओर छलांग लगाया। कहने का मतलब यहां से जंप किया, यानी इस पॉइंट से, और सॉरी मैं यहाँ येलो कलर ले लेता हूं, इस पॉइंट से ऊपर की ओर क्लोजिंग की, यानी ऊपर से। यानी डियर फ्रेंड्स इसने इस बार जोर किया, और इस बार उस पे ज्यादा, मतलब उसने सोच लिया कि इस बार तो मुझे अटैक करना ही है, इस बार मुझे आक्रमण करना ही है, कुछ भी हो जाए मैं इसको पकड़ूंगा। और उसने बड़ा ही खतरनाक फोर्स किया अप साइड में, और उसने डियर फ्रेंड्स आखिरकार यहाँ पर उस जानवर को जो है पकड़ लिया। आखिरकार उस जानवर को यहाँ पर पकड़ लिया डियर फ्रेंड्स, केच, ठीक है। आखिरकार उस जानवर को यहां से पकड़ लिया। कहने का मतलब सिंपल सा फंडा है डियर फ्रेंड्स, जब भी आपकी बेरिस कैंडल बनती है तो यहां से भालू ने यहां से ओपनिंग किया था, लेकिन उसके हाथ में आया नहीं। यानी बायर्स जो है वो है अभी मतलब सेलर्स पे हावी हो चुके हैं। कहने का मतलब वो जानवर जो है उसके हाथ से निकल चुका है, अब उसका वापस फोर्स आता है। अब जो फोर्स वाले कौन है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बायर बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, बायर। जितने ज्यादा बायर आएंगे तो वो क्या करेगा डियर फ्रेंड्स, एक और अटैक करेगा और ऊपर यहाँ से एक जंप लेगा खतरनाक वाला। और इसी कारण से ऊपर आपको एक शेडो दिखती है, आप इसको चोटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये शेडो आपको दिख गया होगा। तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब जो ये मैंने आपको बताया है, ये एक सिंपल लॉजिक तरह से मैंने चार्ट पे बता दिया है आप लोगों को, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। मैंने चार्ट के सारे बता दिया, ऊपर की जो बॉडी है वो मैं इसको चार्ट के द्वारा आपको बता चुका हूँ। तो बस मुझे फटाफट से मैसेज कर दीजिए स्क्रीनशॉट लेके। तो आप लोगों ने आई होप मुझे भेज दिया होगा व्हाट्सएप पे, भेजा है क्या डियर फ्रेंड्स आप लोगों ने, भेजा है मुझे व्हाट्सएप पे, चलिए।
ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये ऊपर की जो बॉडी है बेरिस पैटर्न की, सेल पैटर्न की, वो आपको ग्राफ द्वारा मैं बता चुका हूं। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। हम अब यहाँ पर डियर फ्रेंड्स नई चीज हमारे को देखने को मिलेगी। ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा डियर फ्रेंड्स कि बुल और बेरिस, ठीक है, एक बेल है एक भालू है। भालू ऊपर से फोर्स करता है, बेल नीचे से फोर्स करता है। ठीक है, तो जब बेल की बारी आती है तो कहने का मतलब वो मार्केट की ओपनिंग नीचे से करेगा, और जब भालू जी की बारी आएगी तो डियर फ्रेंड्स वो ऊपर से ओपनिंग करेगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। हमारा अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि जो हमने यहाँ पर एनालिसिस किया है अभी इस बॉडी को, अब थोड़ा सा हम इसको लाइव देखेंगे। ठीक है, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि ये इस तरह की बॉडी थी आपके सामने प्रेजेंट है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये हमारा ओपनिंग पॉइंट है, ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर नई चीज देखने को जो मौका मिलेगा वो ये है डियर फ्रेंड्स, वो ये है। ठीक है, यहाँ जब क्लोज होता है मार्केट, जब भी आपका बेरिस कैंडल होता है, यानी बेरिस का मतलब है डियर फ्रेंड्स उस दिन जो है सेलिंग प्रेशर जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई था। सेलिंग प्रेशर जो है वो डियर फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा हाई था। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जब सेलिंग की जो मतलब ताकत है या स्ट्रेंथ है या स्टेबिलिटी है या स्टेमिना मान लीजिए, यानी सेलिंग का स्टेमिना इतना ज्यादा था उस दिन कि कैंडल जो है आखिर में उस अनुसार बनी। तो मैं आपको एक बार ग्राफ में देखते हैं लाइव। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ चार्ट को, और देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जीबीपी यूएसडी का टारगेट भी हिट हो गया ना। ओके, चलिए चलिए डियर फ्रेंड्स, कंपनी ने शायद यहाँ से सिग्नल दिया था हमको, और यहाँ तक का टारगेट हिट हो चुका है। चल, ओके, तो डियर फ्रेंड्स दिख रहा है आप लोगों को, कैंडल दिख रहा है आप लोगों को, ये ले लीजिए, इसको मैं जूम कर देता हूँ। चलिए ये देख लीजिए, कोई बात नहीं। जो रेड कलर है डियर फ्रेंड्स, ये आपके सामने प्रेजेंट है। ये जो रेड कलर है ये डिफाइन कर रहा है कि ये जो है बेरिस पैटर्न है। ये जो है डियर फ्रेंड्स वो है बेरिस पैटर्न। कौन सा पैटर्न है ये? बेरिस पैटर्न। यानी इस दिन क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, मार्केट में जो है सेलर जो है वो इतने ज्यादा थे कि बायर की मुकाबले इतने ज्यादा थे कि मार्केट को नीचे लाके रख दिया। यानी उस दिन जो है डियर फ्रेंड्स क्या हुआ, यानी एक और इंटरप्रिटेशन हमको देखने को मिला। यहां से मार्केट की ओपनिंग थी 126.441 पे, जो है मार्केट की ओपनिंग थी डियर फ्रेंड्स 126,444 पे मार्केट की ओपनिंग थी। ठीक है, और उस दिन का हाई गया है डियर फ्रेंड्स, हाई कितना गया है? 126 521 जो है हाई गया है डियर फ्रेंड्स, और
लो गया है 369, यानी उस दिन का हाई गया है डियर फ्रेंड्स 126,469 और लो गया है 250 और मार्केट की क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 298। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया कि मार्केट ने उस दिन क्या किया, यहां से ओपनिंग किया लेकिन बायर थे इस सिचुएशन में, तो बायर्स ने क्या किया डियर फ्रेंड्स, ऊपर लेके चले गए मार्केट को। यानी आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया था अभी चार्ट के अंदर, देखा आप लोगों ने, ये मैं बता देता हूं आप लोगों को, ये रहा। यानी डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब सिंपल सा इंटरप्रिटेशन था कि यहां से जब बायर्स की एंट्री हुई थी, ठीक है, तो यहां पर एक एनालिसिस के लिए मैं बता देता हूं। देखिए यहां से ओपनिंग थी और मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स इस कैंडल से मुझे पता लग रहा है कि बायर्स ने एंट्री ली, यानी दोबार अटैक किया, क्योंकि पहले यहां से जब ओपनिंग हुई थी मार्केट की तो उस टाइम डियर फ्रेंड्स बायर और सेलर का जो मीडिएटर पॉइंट था वो ये वाला पॉइंट, ओपनिंग पॉइंट मीडिएटर पॉइंट है, ठीक है। लेकिन अचानक से क्या हुआ, सेलर्स के अटैक करने से पहले ही बायर बढ़ गए। मान लीजिए यहाँ पर कि ओपनिंग टाइम जो था डियर फ्रेंड्स, उस टाइम में आपको बता देता हूं, जो ओपनिंग पॉइंट था डियर फ्रेंड्स, बता देता हूं मैं आप लोगों को, ये जो ओपनिंग पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, यहां पर मान लीजिए मार्केट की एंट्री जो हुई वहां से यहां पर 1:1 का रेशियो था, कलर अलग ग्रीन कलर ले लेते हैं। यानी जब ओपनिंग थी डियर फ्रेंड्स मार्केट की, तो ओपनिंग पे बायर्स और सेलर का रेशियो जो है वो 1:1 है। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स बायर्स और सेलर का रेशियो जो है उस टाइम इक्वल था, क्योंकि ओपनिंग टाइम में कोई बाइंग और सेलिंग पोजीशन जनरेट नहीं करती है। लेकिन धीरे धीरे कोई न्यूज एनालिसिस फैक्टर लगता है या बाइंग या सेलिंग प्रेशर पड़ता है, अगर यहाँ से बाइंग प्रेशर ज्यादा हुआ तो मार्केट क्या चला जाएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ 1:1 रेशियो जो है वो कहाँ तब्दील हो जाएगा, 1:2 रेशियो के अंदर कहाँ चेंज हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 1:1 रेशियो जो है वो 1:2 में चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमारे को सिंपल सा समझ में आ चुका है कि जैसे जैसे हमारी जो स्टेमिना है या स्टेबिलिटी है या स्ट्रेंथ कह लीजिए, वो डियर फ्रेंड्स जैसे जैसे अगर बाइंग की पोजीशन बनेगी तो डियर फ्रेंड्स बाइंग में चला जाएगा मार्केट। तो उस कंडीशन में डियर फ्रेंड्स मैं आपको एक और इंटरप्रिटेशन बताने की कोशिश करता हूं, यहाँ पर ध्यान से समझना। जब भी डियर फ्रेंड्स ऐसा होता है मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर आप लोगों को जो कैंडल दिख रही है प्रेजेंट टाइम में, ये हमारा यहाँ पर हमारा ओपन, ये क्लोज, मैं डायरेक्ट स्टेमिल लगे डायरेक्ट राइट डाउन करता हूँ डियर फ्रेंड्स, ये ओपन क्लोज सॉरी हाई क्लोज और लो, ठीक है। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स HOCL जो है हमारे को जो दिख रहा है अभी, ठीक है, HOCL जो है डियर फ्रेंड्स वो हमारे को यहाँ पर दिख रहा है डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर अचानक से देखिए मार्केट्स में यहाँ तक ओपनिंग टाइम में 1:1 बायर और सेलर बाय B/S जो है बराबर थे, लेकिन हायर पोजीशन में क्या हो गया डियर फ्रेंड्स, 2:1 हो गया। रेशियो जो देख पा रहे हैं आप लोग, बायर का रेशियो जो है 2 गुना हो गया और ये मान लीजिए सेलर का रेशियो उतना ही रहा। लेकिन अचानक से जब इस पॉइंट पे पहुंच जा गया मार्केट,
अचानक से जब 2:1 पे मार्केट जब पहुंच गया डियर फ्रेंड्स, तो अचानक से एक बाढ़ आ जाती है मार्केट में। मैं इस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रेड पॉइंट से। अचानक से जैसे ही 2:1 हुआ रेशियो, तो डियर फ्रेंड्स पता चला क्योंकि मार्केट हाई चला गया, तो सारे ही सेलर्स ने देखा कि अब तो मार्केट ने हाई बना लिया है, मैं क्या करता हूँ इसको सेल करता हूँ। तो हमारे जैसे लोग होते हैं डियर फ्रेंड्स मार्केट में, वहां से हाई बनाने के बाद में वो क्या करते हैं, सेल बनाते हैं। और सेल के कारण से डियर फ्रेंड्स मार्केट जो है नीचे की ओर आ गिरता है। और वो क्या करता है डियर फ्रेंड्स, पहले उसका जो रेशियो है वो हो जाता है अब देखने लायक। और मजे मजे की बात ये है, और ये रेशियो जो है डियर फ्रेंड्स वो इस तरह हो जाएगा 1:4। यानी बायर रह गए अब 1/3 और 4 गुना बढ़ गए सेलर। इस कारण से क्या होता है डियर फ्रेंड्स, मार्केट में अब सेलर ज्यादा हो गए। तो देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स अचानक से मार्केट ने क्या किया, तहलका मचा दिया। यहाँ से मार्केट ने इतने ज्यादा सेलर आ गए कि यहाँ तक लेके आ गए उसको। यहाँ तक सेलर्स ने इतने ज्यादा हावी हो गए क्योंकि 1 गुना बायर रह गए थे और 4 गुना सेलर हो गए मार्केट में। तो डियर फ्रेंड्स उससे क्या हो गया, मार्केट को यहाँ से ओपनिंग को ब्रेकआउट किया। और उसने यहाँ पर आने के बाद उनको पता चला कि अब मुझे निकल जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया। क्योंकि देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स यहाँ से इसका जो प्रॉफिट है 435 से लेकर 260, यानी करीबन 180 या 150 पॉइंट का प्रॉफिट था। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ से बस अब एग्जिट ले लेते हैं, हमारे को 100-150 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुका है, तो बस हम यहाँ से अब एग्जिट ले लेते हैं। हमारे पास अब ऐसा कोई कारनामा बचा ही नहीं जिससे मैं अब इसमें सेलिंग पोजीशन में रुकूं। और डियर फ्रेंड्स यहाँ पर उन लोगों को नुकसान होता है, लॉस होता है, जो लोग ये ऐसा सोचते हैं कि अभी तो मार्केट और जाएगा, अभी तो मार्केट और जाएगा। जिनको नॉलेज नहीं होता, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता फॉरेक्स का, वो लोग यहाँ पर टिके रहते हैं और फिर आखिरकार उन लोगों को लॉस होता है। और देखिए डियर फ्रेंड्स, लॉस भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने इस कैंडल पे क्या किया था, सेल। ठीक है, लेकिन अब देखिए इसके बाद में एक नया धमाका देखिए जो आपको सुनने को मौका मिलेगा, बहुत ही बड़ी चीज है। डियर फ्रेंड देखिए यहाँ पर 150 200 पॉइंट तक हमने टारगेट डाला था। जो नए लोग होते हैं फिर ये बोलते हैं कि सर मैं तो जैसे ही सिग्नल लगाता हूँ वो रिवर्स में क्यों चला जाता है। तो रीजन देख लीजिए डियर फ्रेंड्स, क्योंकि सेलिंग प्रेशर में यहाँ तक आपका आ गया था प्रॉफिट, फिर भी आपने ट्रेड नहीं काटी। लेकिन देखिए आप अगली कैंडल देखिए, मार्केट ने क्या तहलका मचाया डियर फ्रेंड्स। यहाँ से ओपनिंग किया, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया मार्केट, लो बनाया, सेलिंग, क्योंकि सेलर ऑलरेडी थे यहाँ पर। तो उसने क्या किया डियर फ्रेंड्स, क्योंकि पहले वाली कैंडल थी सेलर की, तो यहाँ पर भी क्या किया, सेलर ज्यादा थे, तो यहाँ पर मार्केट को और नीचे चला गया। देखिए देख सकते हैं यहाँ पर उससे भी नीचे पॉइंट पे लेके चले गए। लेकिन अब लोगों ने सोचा क्योंकि अब जो है यहाँ पर पीछे का लो जो है वो तोड़ चुका है, तो अब क्या करेगा, क्योंकि अब बायर की कंडीशन आ जाती है। और बायर्स ने ऐसा तहलका मचाया डियर फ्रेंड्स कि मार्केट को लेके चले गए उससे भी ऊपर। देख सकते हैं लो उससे भी नीचे बनाया था, और जितना लो नीचे बनाया उसके ऊपर मार्केट चला गया डियर फ्रेंड। यहाँ पर उन लोगों को लॉस होता है जो विदाउट एजुकेशन, विदाउट गाइडलाइन, विदाउट एक्सपीरियंस और विदाउट बिना एनालिसिस के यहाँ पर काम करते हैं। वो फॉरेक्स में या क्रिप्टो में या स्टॉक मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में या एनडीडीज में या इंडेक्स में या बैंक निफ्टी, सब में लॉस करते हैं। तो बस देर किस बात की डियर फ्रेंड्स, आपके साथ जुड़ा हुआ है आईजी मार्केट, उसको ज्वाइन करें। हर चीज को आपको वाकिफ पता चलेगा कि किस तरह से प्रॉफिट होता है, किस तरह से काम करना। आईजी मार्केट आपको अंगुली पकड़ के सिखाता है कि आपको क्या करना है और कैसे पैसा कमाना है। तो डियर फ्रेंड्स,
ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज बुलिश और बेरिश पैटर्न दोनों को खत्म किया है, ठीक है। तो बस, और यहाँ पर आप लोगों को कल मैंने बता ही दिया था कि जिस भी कैंडल पे मैं कर्सर को रखूंगा, इस कर्सर को मैं रखूंगा, नीचे जो है यहाँ पर देख सकते हैं डेट आता है, और इधर जो है उस मार्केट की प्राइस आती है जहां पर कर्सर रखा हुआ है प्रेजेंट टाइम में। तो डियर फ्रेंड, डेट फिक्स रख लीजिए, और यहाँ पर देख सकते हैं लो बनाया है इसने, देख सकते हैं इतना, और हाई बनाया है इतना। अब मुझे ऐसे ही पता करना है कि मुझे बिना कैलकुलेशन की कितना गया, तो बस कर्सर को इस कैंडल पे लाके छोड़ दीजिए। बाकी देख सकते हैं कि आपका जो चार वैल्यू ऊपर दिखता है सदा ग्राफ के ऊपर, पहला जो पॉइंट है डियर फ्रेंड्स वो दिखेगा आपको, ये आपका ओपनिंग है, ये आपका हाई है उस दिन का, ये आपका लो है, और ये क्लोज है, ठीक है। तो आपको एक नई ट्रिक बता देता हूं मैं। जब भी आप इन पॉइंट्स को देखना है कि कहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग देखनी है, तो आप एक नई ट्रिक सीख लीजिए, OHLC। नई ट्रिक्स को सीख लीजिए डियर फ्रेंड्स। OHLC मतलब ओपनिंग, हाई, लो और क्लोज मार्केट ने कहाँ किया। आप जिस भी कैंडल पे आप देखोगे डियर फ्रेंड्स, तो आपको OHCL देखना है, और आपको डायरेक्ट मार्केट एग्जीक्यूशन काउंट करने में या MDCFC काउंट करने में, हाई माइनस लो काउंट करने में आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा डियर फ्रेंड। तो बस आज का सेशन यहीं तक डियर फ्रेंड्स। बाकी कल सेशन देखते हैं। और डियर फ्रेंड्स, कल का सेशन हम नहीं लेंगे। अब रीजन आप कमेंट में पूछ लीजिए कि क्यों नहीं लेंगे सर सेशन। कल हॉलीडे रखा है मैंने। रीजन आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा। देखते हैं कौन है आप में से जो कल पता चलेगा उन लोगों को कि हम सर आज सेशन क्यों नहीं लेंगे। तो देखते हैं पहला अनुमान कौन लगाता है। किसी को पता है क्या डियर फ्रेंड्स कि मैं कल सेशन क्यों नहीं लूंगा? कोई कमेंट कर सकता है क्या? किसी को पता